student, I hope that you are doing best. Welcome to our online study channel. Today we will discuss about future perfect tense. In the earlier video we had discussed about the four sub part of present indefinite tense, present tense and the four sub part of past tense. Today we will discuss about future perfect tense. So without wasting our so much time, let's go to our topic future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स होता क्या है? बोर्ड पे जाने से पहले आपको मैं पहले मौखिक रूप से यानी कि इसी लेक्चर की तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले एक काम आपको करना है, हाथ में कलम लेना है और कॉपी जरूर लेनी है, ताकि जो भी स्ट्राइकिंग पॉइंट ऐसा होता है जो आपको ऐसा नया लगता है उसको आप कॉपी में नोट कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो बोर्ड पे नहीं लिखे होंगे, वो आपको नोट करना होगा। तो फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना, टेंस मीन्स होता है काल। नाम पे अगर जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स होगा भविष्य में कोई काम पूर्ण होने वाला होगा या भविष्य में कोई काम पूर्ण होगा, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें कुछ करना नहीं है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना और टेंस मीन्स तो काल आप जान ही रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स भविष्य में कोई काम पूर्ण होने वाला होता है या भविष्य में कोई काम पूर्ण होगा। हिंदी वाक्यांत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी या होंगी, ये होंगी आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन उसका बनता है या वो सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये वीडियो देखने से पहले अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको बंद करिए, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो आप देखिए, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगाया, उस लिंक को ओपन करके आप पास्ट परफेक्ट टेंस पहले पढ़ें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर हिंदी वाक्यांत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी इत्यादि आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगर आपको मालूम चल गया, पहचान कर लिए कि ये फ्यूचर टेंस है, मतलब कि आप पहचान कर लिए कोई सेंटेंस कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यू हैड डन 20% ऑफ द वर्क, मतलब कि 20% आपने काम कर लिया है। अब आपको 80% काम क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को बस देखना है, ईमानदारी से बहुत ही केयरफुली देखना है, पेन और कॉपी लेके, और कुछ भी नहीं करना है। अब मेरे बोलने के 20 मिनट बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरह से आता रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप पहचान लिए कि हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुके होंगे, चुका होगा या चुकी होंगी आएगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। पहचान लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पहचानना, कि हम सेंटेंस पहचान लें, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे या ट्रांसलेशन बनाएंगे तो मिसक्लेनियस ट्रांसलेशन जब आएगा तो उसमें कभी प्रेजेंट इंडिफिनिट आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो सबसे मस्ट और सबसे कंपलसरी है कि आप पहचान पाए ट्रांसलेशन पहचान गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा जो है पहचानना ट्रांसलेशन शुरू में 5 मिनट जो है बताता हूँ कि टेंस को कैसे पहचानना है। तो वही जो है कि संकट आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी है कि टेंस को या ट्रांसलेशन को कैसे हम पहचानेंगे, यानी कि हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। सिंपल है, हिंदी वाक्यांत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे में से कोई एक होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप पहचान गए। फ्यूचर परफेक्ट पहचान के अब ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं। और परफेक्ट में आप ये जानते होंगे कि जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हर जगह जहाँ भी परफेक्ट टेंस होगा वहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। विल हैव और शैल हैव अब कहाँ लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ? आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। एक बार और सुन लीजिए, आई और वी के साथ यू हैव टू यूज शैल और बाकी सब के साथ आपको विल हैव का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, आपको ये मालूम चल गया विल हैव और शैल हैव कहाँ लगेगा। सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो काम दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहला ट्रांजेक्शन सामान्य ये बनेगा कि
चोर भाग चुका होगा, चोर भाग चुका होगा, एक ट्रांजिशन हो गया ना, लास्ट में चुका होगा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन अगर दे दिया पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, तो जब दो काम वाला ट्रांजिशन बनता है तो जो पहले काम समाप्त होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है, और जो बाद में काम समाप्त होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था ना, तो चोर पहले भागा, तो चोर पहले भागा तो जो पहले वाला काम है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। पुलिस बाद में आई तो जो पुलिस आई वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो कार्य वाला ट्रांजिशन भी पूछा जाता है, जिसमें पहला जो काम होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जो बाद में काम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में यस और ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसी तरह से हम लिख देते हैं। निगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम सीधा चलते हैं बोर्ड पे, ताकि मैं जो बताया हूँ लाइन बाय लाइन बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ उसको मैं आपको समझा सकूँ, ताकि जब आप नोट्स बनाएं जो भी कंफ्यूजन है पूरी तरह से वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो बिना समय का ज़्यादा नुकसान किए हम लोग सीधा चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे जो पहला हेडिंग दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मीन्स मैं पहले बताऊँ भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना, टेंस में स्टार, यानी कि भविष्य में किसी काम के पूर्ण होने की सूचना मिलती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। देखिए मैं लिखा हूँ पहचान नंबर 1 में लिखा हूँ, इस टेंस में भविष्य काल में कोई कार्य समाप्त होता है या होने को रहता है। इस प्रकार के टेंस में भविष्य में कोई काम समाप्त होने को रहता है, ठीक है ना। पहचान नंबर 2, हिंदी वाक्य अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। हिंदी वाक्य अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, या होंगे, ई होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक। अब नीचे आने से पहले हम एग्जाम्पल पे आते हैं। चोर भाग चुका होगा, अभी हमको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, आपको भी ट्रांसलेशन पहचानना है सिर्फ। चोर भाग चुका होगा, हिंदी वाक्य अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगे ऊपर लिखा है, आप हिंदी वाक्य अंत में आइए। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, आया ना, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हो गया। चोर भाग चुका होगा, भविष्य में वो भाग चुका होगा, तो ये भी आपको एक पहचान मिल गई, यानी कि आप ये पहचान लिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या, आप पहचान लिए, ठीक है ना। अब ये आप पहचान लिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैं यहाँ पे नियम लिखा हूँ, नियम नंबर 1 आप पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जिसमें एक काम होता है उसका मैं नियम लिखा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव में इसको योग रहेगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। चोर भाग चुका होगा। अब देखिए रूल नंबर 1 में पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखना है। अर्लियर सभी वीडियो में बताया हूँ कि सब्जेक्ट कैसे खोजना है, इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट आपको कैसे खोजना है, ठीक है। हवाई में सब्जेक्ट नहीं खोजेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। आप नियम के साथ चल के सब्जेक्ट को खोजेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखना है। चोर भाग चुका होगा, अब इस एग्जाम्पल से ही आपको प्रश्न पूछना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए सबसे जो बड़ा मूल मंत्र है, जो संजीवनी बूटी है सबसे बड़ा, इसी में आपको क्वेश्चन पूछना है। चोर भाग चुका होगा आपका ट्रांसलेशन है, अब इसी में से आप खोजेंगे। अब कौन का प्रश्न लगा इसमें, कौन भाग चुका होगा, कौन भाग चुका होगा, उत्तर क्या मिलता है, चोर। तो चोर जो है सब्जेक्ट हो गया, यानी कि द थीफ आपको सब्जेक्ट के रूप में मिल गया, ठीक है। द थीफ क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव में से कोई एक लगाएंगे। मैं आपको बताया हूँ कि विल हैव और शैल हैव कहाँ लगेगा, आई वी को छोड़ दीजिए और सबके साथ विल हैव लगा दीजिए। तो द थीफ के लिए क्या लगेगा, विल हैव, द थीफ विल हैव। अब देखिए सब्जेक्ट लिख लिए, विल हैव शैल हैव लिख लिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब खोजना है और उसमें थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। आपको मैं पहले ही बताया था कि वर्ब कैसे खोजना है, वर्ब के लिए भी इसी में प्रश्न पूछिए। चोर क्या कर चुका होगा, चोर भाग चुका होगा, तो भागना जो है वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। रन में क्या होगा, रन में दौड़ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो रन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रैन अवे हो जाएगा। तो थीफ विल हैव रैन अवे, ठीक।
वर्ब का थर्ड फॉर्म का तो ऑब्जेक्ट बचा है, नहीं बचा है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन हो गया, जिसमें एक काम पूछता है, चोर भाग चुका। लेकिन पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका हो, अगर ये दिया हो तब क्या करेंगे आप, उसके लिए आप नोट नंबर 1 पढ़ेंगे। इस प्रकार के टेंस में कभी कभी 2 कार्य समाप्त होते हैं। इस प्रकार के टेंस में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अगर अब ध्यान भटका तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरे जीवन में आपको नहीं आ पाएगा। अब अगर 10 मिनट आपका ध्यान नहीं भटका तो पूरे जीवन आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। नोट नंबर 1 पे देखिए, इस प्रकार के टेंस में कभी कभी 2 कार्य समाप्त होते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार के टेंस में कभी कभी 2 कार्य भी समाप्त होते हैं, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूटिलाइजेशन बनता है। आइए देखते हैं बोर्ड पे। इस प्रकार के टेंस में कभी कभी 2 कार्य समाप्त होते हैं, तब जो कार्य पहले समाप्त होता है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है, अब लिखिए, नोट पे लिखिए, तुरंत लिखिए, जो कार्य पहले समाप्त होता है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए, जो काम बाद वाला, ठीक है ना, बाद वाला कार्य, जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यस और ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब यूज करते हैं। यानी कि जो काम पहले समाप्त हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में समाप्त हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, क्या हुआ, जो काम बाद में समाप्त हुआ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है ना, तो देखिए अब एग्जाम्पल पे आता हूँ सीधा। अब पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि कैसे आपको मालूम होगा कौन सा कार्य पहले हुआ है, कौन सा कार्य बाद में हुआ। क्योंकि आप ट्रांसलेशन देखेंगे, जो ट्रांसलेशन इधर लिखा होगा, सॉरी, जो इधर लिखा रहेगा आप कह देंगे यही पहले हुआ है, लेकिन वो पहले नहीं होता है। इसका भी एक मोटिव होता है, आप इसको ध्यान से सेंटेंस जो है उसको समझने का प्रयास करिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। अब इस सेंटेंस को अपने दिमाग में डालिए, पुलिस के आने से पहले, ठीक है ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, यानी कि पुलिस आई, ठीक है ना, पुलिस आई, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, चोर भाग चुका होगा। जो पहले काम हुआ है उसी से हमको ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग करनी है और वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, तो चोर पहले भाग गया, बाद में पुलिस आई, तो चोर को भगाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अब पुलिस को लाइए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम पहले चोर को भगा लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो नियम है छोटा वाला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पहले हम पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भागा ना, तो चोर को हमको भगाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम क्या है, नोट नंबर 2 में नियम नंबर फर्स्ट हम सब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लिखे हैं। तो सब्जेक्ट विल हैव और शैल हैव में से कोई एक होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो चोर भाग चुका होगा। अब इसको आप ऐसे ढक दीजिए, अब इसको नहीं देखना, इसको एकदम नहीं देखना है, बस आप ये समझिए कि आपको इतना ही का ट्रांसलेशन बनाना है, चोर भाग चुका होगा। ठीक है ना, तो चोर भाग चुका होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखना है। पहले क्या है, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट में आपको बताया हूँ, कौन भाग चुका होगा, चोर, तो उत्तर मिल गया, द थीफ। ठीक, द थीफ, द थीफ आप जान गए, ये सब्जेक्ट हो गया। हाँ, इस रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को जो है आप कॉपी के ऊपर लिखिए, फिर ट्रांसलेशन बनाना शुरू करिए। देखिए कौन सा ट्रांसलेशन नहीं बनता है, कठिन से कठिन ट्रांसलेशन अगर ना बने तब आप बताइए इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन इस नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 को आप कॉपी के ऊपर लिखिए। देखिए, चोर भाग चुका था तो द थीफ सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और विल हैव और शैल हैव में से एक लगेगा। मैं आपको बताया था आई और वी के लिए शैल का प्रयोग और बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। तो द थीफ के लिए किसका प्रयोग होगा, विल हैव, द थीफ विल हैव हो गया। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है, इसी फार्मूले को नीचे रखते जाइए, अपना दिमाग न लगाइए। ठीक है ना, अब सब्जेक्ट हो गया, विल हैव शैल हैव हो गया। अब वर्ब खोजना और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है ना, तो वर्ब इसी में खोजना है। चोर भाग चुका होगा, चोर क्या कर चुका होगा, भाग चुका होगा, तो रन अवे, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रैन अवे। द थीफ विल हैव रन, द थीफ विल हैव रैन अवे।
अब आप पहले जो काम हुआ था वो आप कर चुके, पहले जो काम था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर चुके। अब बाद में पुलिस आई ना, तो बाद वाले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसमें यस और ईएस लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस और ईएस। अगर एक वचन है तब इसको आप कंफ्यूज जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस और यस वहाँ पे लगाना है जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, नहीं तो इसी तरह से आएगा। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, अब बाद वाले काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। द थीफ विल हैव रन अवे, ये पहले का अंग्रेजी यहाँ पे लिख देते हैं, द थीफ विल हैव रन अवे, ठीक है ना, सॉरी बिफोर, द थीफ विल हैव रन अवे बिफोर। ठीक, अब बाद वाला काम क्या है, बाद में पुलिस के आने से पहले पुलिस आई, ठीक है ना, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। कौन आया, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब खोजना है ना, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन आया, पुलिस आया ना, पुलिस सब्जेक्ट है, तो बिफोर द पुलिस, बिफोर द पुलिस। ठीक है, अब पुलिस क्या है, पुलिस को एक वचन मान लीजिए, ठीक है ना, पुलिस का ग्रुप आया, लेकिन पुलिस को आप अगर एक वचन मानते हैं, अगर आप पुलिस को एक वचन मानते हैं तो क्रिया में यानी वर्ब में यस और यस लगाना पड़ेगा। अगर आप पुलिस को बहुवचन मानते हैं तो क्रिया में यस और यस नहीं लगेगा, लेकिन हम चलिए पुलिस को यहाँ पे एक वचन मानते हैं, तो एक वचन में क्या होगा, पुलिस हो गया सब्जेक्ट, अब वर्ब में यस और यस लगाना है, तो पुलिस क्या की, पुलिस आई, तो आना जो है वर्ब हो गया, द पुलिस कम, और कम में क्या है, यस लगाना है, कम्स हो गया, आपका ट्रांजेक्शन बन गया। कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। जो काम पहले हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यहाँ रख दीजिए, जो काम बाद में हुआ वो बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, अब यही आ गया, अगर पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, यही बनेगा। यहाँ पे अब नॉट वाला रूल देखेंगे, जो नॉट वाला रूल है, सब्जेक्ट के बाद विल और हैव के बीच में नॉट जोड़ देंगे, तो यही हो जाएगा द थीफ विल, उसके बाद नॉट जोड़ देंगे, विल नॉट हैव रन अवे, और सब कुछ एकदम ऊपर वाले ट्रांसलेशन की तरह बनेगा, बिफोर द पुलिस कम्स। ठीक है ना, अगर यही सपोज कि यहाँ पे लिखा जाता क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, तो विल और सेल में से विल को पहले रख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल और विल में से विल को पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर है आएगा, यानी कि विल फिर सब्जेक्ट, विल के बाद फिर सब्जेक्ट, विल द थीफ हो गया। ठीक है ना, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव, तो हैव रख देंगे यहाँ पे, विल द थीफ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रन अवे, और सब कुछ उसी तरह से हम उतार देंगे, बिफोर द पुलिस कम्स। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। अब ये पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया होगा, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया होगा, और यहाँ पे आप पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया होगा। अगर सेंटेंस में पहले दिया है तो पहले वाले काम से ही हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर ट्रांसलेशन में बाद दिया है तो बाद वाले काम से ही ट्रांसलेशन का शुरू करेंगे। बाद वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया होगा, फिर से सब कुछ भूल जाइए, फिर इस ट्रांसलेशन को ध्यान दीजिए। पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया होगा, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया होगा, तो बाद में क्या हुआ, पुलिस आई, बाद में चोर भाग गया, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, तो बाद में क्या हुआ, बाद में चोर भागा, तो बाद वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और उसी से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे बाद दिया है तो बाद वाले काम से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो बाद में चोर भाग गया, बाद वाले काम से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब देखिए चोर भाग गया होगा, बाद में काम हुआ, बाद वाला काम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पहले हम सब्जेक्ट को देंगे। चोर भाग गया होगा, कौन भाग गया होगा, चोर, तो द थीफ, थीफ एक वचन है। ठीक है ना, थीफ एक वचन है ना, तो अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस और यस लगाएंगे। तो चोर क्या कर गया होगा, चोर भाग गया होगा, तो भागना वर्ब हो गया, द थीफ रन्स। ठीक है ना, द थीफ रन्स अवे, द थीफ रन्स अवे, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अब जो पहले काम हुआ है वो किसमें बनेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। द थीफ रन अवे बाद का यहाँ पे अंग्रेजी लिख दीजिए,
द थीप रैन अवे, द थीप रन्स अवे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और ये सिंगुलर है तो यस और यस लगेगा, ठीक है। अब बाद पहले वाला काम, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया, तो बाद में चोर भाग गया तो चोर को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिए। अब पुलिस आई तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, पुलिस के आने के बाद, ठीक है ना। अब ये वाले नियम, सब्जेक्ट प्लस विल है और शैल है में से कोई एक रहेगा। तो सब्जेक्ट खोजिए पुलिस के आने के बाद, किसके आने के बाद, पुलिस के, तो द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, बिफोर द पुलिस। पुलिस के लिए विल हैव और शैल हैव में से क्या रहेगा, विल हैव, आफ्टर द पुलिस विल हैव, ठीक है ना। आई आना वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कम केम कम, आना का कम होगा ना, कम का थर्ड फॉर्म कम केम कम, कम ही होता है थर्ड फॉर्म, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म। बिफोर द पुलिस विल हैव कम, कुछ भी करना है नहीं करना है। अब इसी का मान लीजिए निगेटिव बना दिए, पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भाग गया होगा, ठीक है ना, तो क्या करना है, विल और विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट जोड़ना है, सब कुछ उसी तरह से रहेगा। द थीप नहीं, अब जो है अब द थीप रन्स अवे है ना, तो हमेशा जो पहले काम होता है जो बाद में काम होता है उसी में नॉट लगाते हैं। द थीप रन्स अवे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट में से कोई एक रहेगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट में से कोई एक रहेगा। एक वचन के लिए डू नॉट, सॉरी बहुवचन के लिए डू नॉट और एक वचन के लिए डज नॉट, तो थीप एक वचन है, ठीक है ना, थीप सिंगुलर है तो थीप के लिए डज नॉट, द थीप डज नॉट। और जब डज नॉट लग जाएगा तो यस हट जाएगा तो रन अवे, तो थीप डज नॉट रन अवे, ठीक है ना। और सब कुछ उसी तरह से हम लिख देंगे, आफ्टर द पुलिस विल हैव कम, ठीक है ना। अब यही होता है यहाँ पे क्या, क्या पुलिस के आने के बाद चोर भाग गया होगा, तो ये इंट्रोगेटिव वाला नियम देखिए, डू और डज से शुरू करेंगे, द थीप के लिए डज का प्रयोग होगा, डज, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट द थीप है, डज द थीप, ठीक, डज द थीप हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रन अवे है, डज द थीप रन अवे, ठीक। उसके बाद सब कुछ इस लिख देंगे, आफ्टर द पुलिस विल हैव कम। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, ईमानदारी देखेंगे, केयरफुली देखेंगे। एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, लेकिन 2 बार देखने के बाद 100% गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से पेन और कापी लेके इस वीडियो को 2 बार देख लिए तो ये टेंस कभी भूलेगा नहीं और ना ही इस टेंस में कोई प्रॉब्लम्स होंगे। 2 बार देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जो भी प्रॉब्लम होते हैं आप वहाँ पे डाल दीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम उस आपके प्रॉब्लम्स को फिर से बता पाए और उसका सॉल्यूशन आपको दे पाए या आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इस वीडियो को देखने के बाद करना क्या है, 15 पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, 15 नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, 15 इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, ताकि आप एक्सरसाइज कर लेंगे जब तो ये जो भी रूल्स हैं, जो भी इसमें एक्सेप्शंस हैं पूरी तरह से याद आ जाएंगे और भूलेंगे नहीं, ठीक है। धन्यवाद।